हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी यहाँ पे हमारे घर पर मतलब सुबह सगाई हो चुकी है। जो आए थे उसके पूजा के यहाँ से ससुराल से 5 लोग, उनके वो सब अब जा चुके हैं। और शाम के टाइम है ये। तो आज रात को ही हमारे यहाँ तेल हल्दी जो है वो पूजा को चढ़ने वाला है। पर अभी जब बाराती चले जाते हैं, सगाई होने के बाद बाराती जब चले जाते हैं तो शाम को यहाँ पे मंडप लगता है। तो हमारे यहाँ चारों साइड में मतलब 4 कोने में एक एक बांस जो है उठाकर हम यहाँ बीच में एक बांस दिया जाता है और फिर ये मंडप बनाया जाता है। और मंडप के ऊपर में जाम डाल मतलब जो जामुन होते हैं, जामुन के पेड़, उसके कुछ पत्ते और उसके कुछ डाल लेकर आते हैं। और ऊपर उसके ऊपर वो मतलब जो मंडप होता है उसके ऊपर में जाम डाल जो है उसको दिया जाता है। तो इसी से बनता है यहाँ पे मंडप हमारा। और इसी मंडप पे जब तक शादी नहीं होगी, विदाई नहीं होगी, तब तक सारा काम जो है शादी का जितने भी रस्में हैं सब कुछ इसी मंडप के नीचे ही होता है हमारे यहाँ। तो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं, क्योंकि जाम डाल अब लग चुका है। और यहाँ पे अभी लाइट वाइट जो है वो लाइट वाले भैया भी आ चुके थे, उन्होंने लाइट लगा दिया है। उसके बाद जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्लावर, ये है शॉपिंग बैग से जो मैं बनाई थी, अपने घर पर मैं बनाई थी। और जो भी पन्नी के हैं मतलब जो चॉकलेट पन्नी रहता है, राजश्री के जो पन्नी हमारा दुकान है, तो वहाँ से जो राजश्री की पन्नी जो है उसको मैं फेंकने के बजाय उसको भी मैं इस तरह से फ्लावर मतलब एक चेन की तरह बनाई थी। और जो ये वाइट आप देख रहे हैं ये है शॉपिंग बैग। तो शॉपिंग बैग से भी बहुत सारा बनाई थी और उसको मैं लेकर गई थी वहाँ पे, इसीलिए अभी शादी के मंडप में हम उसको सजा रहे हैं। और ये है साड़ी, जो पीली रंग की ये साड़ी है, ये आया है पूजा के ससुराल से। और इसी साड़ी को पहन के उसको हम तेल हल्दी चढ़ाएंगे। और नीचे आप जो देख रहे हैं ये दो, उसको हम पर्री बोलते हैं, मतलब वो 2 डाला जैसे है, उसी से पूजा के सारे जितने भी तेल हल्दी का सामान है वो चढ़ेगा। और यहाँ पे एक थाली में हल्दी है, हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको घोल बनाए हैं और उसमें एक नारियल है। तो सारा कुछ करने से पहले यहाँ पे मंडप को हम एक बार गोबर से लिपाई करते हैं। तो यहाँ पे गोबर से लिपाई कर रहे हैं। और उसके बाद लिपाई करने के बाद यहाँ पे हमारे जो बैंड बाजे वाले हैं वो आ चुके थे। तो उनको जब वो बैंड लेकर आते हैं, तो उनके आने के बाद जो उनका बाजा जो है उनका जो बाजा बजाने का सामान जो है ढोल ये रहता है गांव में। इसी तरह से हम शादी ब्याह में इनको ही बुलाते हैं। तो इनके जितने भी सामान रहते हैं उनको थोड़ा सा पूजा किया जाता है, पहले घर पर आते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे हम एक नारियल और चावल, जिसमें हल्दी से हम चावल को रंग दिए हैं, वो चावल लेकर आई हूँ, नारियल, अगरबत्ती और एक लोटे में पानी लेकर यहाँ पे मैं आई हूँ। और अभी हम यहाँ अगरबत्ती जला रहे हैं। और लोटे से इनका अभी 2 ही लोग आए हैं और 2-3 लोग आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान भी है इनका। तो यहाँ इन जितने भी आए हैं उसको हम यहाँ पे पहले पूजा कर रहे हैं। तो एक लोटे से पानी लेकर मैं इसके चारों तरफ इस तरह से घुमाते हैं, फिर एक नारियल उसमें चढ़ाते हैं और जो भी पीले चावल हैं उनको छिड़काव करके पूजा किया जाता है। फिर हम यहाँ पे अगरबत्ती जलाएंगे और उसके बाद ये इनका जो भी बजाने का सामान है वो ये स्टार्ट करेंगे, बजाना स्टार्ट करेंगे पूजा करने के बाद। और अभी हम बाहर मतलब जहाँ पे बैंड बाजा आए थे और मंडप लग रहा है वहाँ एक मतलब चारों भाई का रास्ता है वो। तो ये एक लंबा सी गली जैसे है, तो यहीं पर हम मंडप हमारा लगने वाला है, लग चुका है मतलब। और घर के अंदर उतना स्पेस नहीं है, अब घर बन जाने के बाद थोड़ा थोड़ा जगह है आंगन, तो वहाँ पे नहीं बनता, इसीलिए हम इसी गली में ही मंडप लगा रहे हैं। और यहाँ सब बैठे हैं अभी, क्योंकि अभी हम जाएंगे चून माटी कोड़ने।
चून माटी कोड़ने के लिए जितने भी सामान लगते हैं वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद है, मतलब गुड़ से बना हुआ, और सिंदूर, गौरी साड़ी पूजा की जो पहनेगी वो साड़ी, और एक लोटा पानी, जो भी सामान है उसको हम लेकर अभी जाएंगे। और बाहर में ये लोग अपना बैंड जो भी है बाजा उसको ये बजा रहे थे, और हम सब अंदर से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अभी सब पूरे जितने भी घर में मेहमान आए हैं सब एक साथ अभी जाने वाले हैं। तोहरा प्रथने मुझे करी बिगायो ना, तोहरा प्रथने मागो करी बिगायो ना, महीना धमहीना दशमन घेना, महीना धमहीना दशमन घेना, ना जानई बेदा बिटिया जानो मूर्खा। चून माटी कोड़ने जाने के लिए सबसे पहले हमारा ये पूजा रूम है, तो यहीं से पूजा की जो है उसकी सारी विधि यहीं से स्टार्ट होगी। तो ये है मेरी बुआ की बड़ी बेटी, तो यही ढेढ़ी रहेगी, जो हमारे इधर साइड बुआ रहती है, पर उसको उपास भी रहना पड़ता है, और बुआ उतने उसमें मतलब अब नहीं रह सकती है, इसीलिए उसका काम जो है उनकी बड़ी बेटी ही कर रही। तो यहाँ पे बड़ी बेटी जो है वो ढेढ़ीन है, और बाकी हम सब जो है हम उसके साथ में रहते हैं। तो ढेढ़ीन और सुहासिन 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है शादी में, ज़्यादा उनका मतलब ज़्यादा सबका काम वही संभालते हैं। तो यहाँ पे बुआ जी भी हैं, वो मतलब बता रही थी क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हम जा रहे हैं चून माटी कोड़ने, और वहाँ से माटी लेकर आएंगे, उसके बाद ही हम पूजा को तेल हल्दी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे चून माटी कोड़ने के लिए जो भाभी हैं, बुआ हैं, दीदी हैं, ये सब जाते हैं। माँ और चाची इन सबको जाना मना है, और तेल हल्दी जब भी चढ़ाते हैं तो सारी रस्में माँ और चाची इनको नहीं करना होता है, इनके कुछ अलग से काम होते हैं, तो वो भी आपको मैं आगे बताऊँगी। चून माटी कोड़ने की जो देवी का स्थान है वो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है, तो हम सब जा रहे हैं, और अभी मेन रोड में ही हमारा गांव है, तो वहीं से हम जाते हैं। और यहाँ पे हम जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी बहनें हैं, भाभियाँ हैं हमारी, सभी आए थे, और सभी के बच्चे, तो बहुत सारे हमारा बड़ा सा फैमिली है, तो सभी हम यहाँ अभी जा रहे हैं। और वहाँ पे यहाँ से अभी हम आ चुके हैं देवी का स्थान, वहाँ पे देवी विराजमान हैं, तो उनके यहाँ पूजा भी करते हैं। और जो पूजा होती है वो हमारे गांव के जो झांखर कहते हैं हम इन्हें, ये झांखर के बेटे हैं, और झांखर ही हमारे यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं उन सब की पूजा यही करते हैं। तो सबसे पहले ये एक जो महुआ फल रहता है महुआ का, उसके एक डाल यहाँ पर लेकर आए थे, और ये डाल अभी इस डाल से यहाँ पे पूजा करेंगे, और जितने भी जगह हम जाएंगे इस डाल को अभी यहाँ लेकर जाएंगे। इस डाल की भी पूजा होती है, और फिर ये डाल जाएगा जहाँ पे मंडप है वहाँ पे लगेगा, और वहाँ उसकी शादी जब पूजा की हम तेल हल्दी चढ़ाएंगे, शादी जब भी होगी तब ये डाल भी वहीं पर रहेगा, और डाल की भी पहले हम तेल हल्दी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो इस डाल को महुल बोलते हैं, महुआ बोलते हैं, जो भी होता है उसके डाल है। और इसी की एक लकड़ी से लकड़ी को भी छील कर वहाँ पे लगाएंगे हम, जहाँ पे मंडप लगेगा वहाँ पे, और फिर डाल में पहले लगेगा, फिर पूजा को तेल हल्दी चढ़। और यहाँ पे जब झांखर अपना पूजा कर लेता है उसके बाद 7 सुहागनों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सभी यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी इस डाल को साइड में हम कर रहे हैं। और उसके बाद जो लोहे का सावल है, उस लोहे के सावल में हम इसकी पीली हल्दी वाली साड़ी जो है उसको हम 7 बार उस सावल में लपेटेंगे, और लपेटने के बाद उसको 7 जो औरतें हैं हम यहाँ पे सुहागनें 7 बार मिट्टी को कोड़ते हैं।
गामछा के को देखो नहीं साड़ी की तब बेटने की साड़ी की पूजा के फिर हम बोल दे माटी करवा रे माटी लगा ले आज देखिए इतना बैठ जा देखो देखो रेडी स्टडी और अभी जो मिट्टी निकला है, हम 7 बार कोड़ने के बाद जो मिट्टी है, उस मिट्टी को जो ढेढ़ी रहती है वो पीछे करती है देवी की तरफ, और मिट्टी को अपने पल्लू में गांठ लगाती है, और उसके पल्लू में ही वो मिट्टी को हम लेकर आते हैं घर पर। और अभी हम यहाँ पे एक ट्रैक्टर या फिर पहले जो बैलगाड़ी था उसकी पूजा करते हैं, पर अब बैलगाड़ी नहीं है और ना ही हमारे यहाँ मतलब ट्रैक्टर था पर दूर में ही था, तो इसीलिए हम जो भी कार है कार की ही पूजा कर लेते हैं। पहले बैलगाड़ी की करते थे पर अब बैलगाड़ी किसी के पास भी नहीं है, इसीलिए कार की ही यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे जो आटा है उसको घोल किया जाता है, और उससे पहले आटे को घोल कर लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिपाई करते हैं, या फिर जो जगह है उसको पानी से इस तरह से थोड़ा सा साफ करने के बाद यहाँ पे जो आटे का घोल है उसमें 3 अरंगोला बनाया जाएगा। एक में रहेगा महुआ का डाल, उसमें एक में रहेगा, और एक में दिया जलेगा, और एक में कुछ ऐसे मतलब जो भोग है जो भी है उसको रखेंगे। और ये काम भी जो ढेढ़ी ने वो करती है। और यहाँ पे पूजा हो जाने के बाद जो भी प्रसाद है जो भी है, जो दिया जलाए थे उस दिया को भी यहीं से ही जलते हुए उसको हम लेकर जाएंगे, और उसी जलते हुए दिए को हम वहाँ मंडप के नीचे रखेंगे। इसीलिए साड़ी को थोड़ा सा हटा रहे हैं क्योंकि साड़ी में आग वाग ना पकड़ ले इसीलिए। और जो छेना यहाँ पे रखे हैं उसको भी हम लेकर जाएंगे। सब कुछ अभी लेकर जाना होगा पूजा के जहाँ पे तेल हल्दी चढ़ाने वाले हैं मंडप पे, वहाँ तक। ये बिना धीरे धीरे गाड़ी चलाते ज्यादा चला गाड़ी
अभी पीली साड़ी जो है वो पीली साड़ी हम पूजा को दे दिए हैं पहनने के लिए। और जब तक वो तैयार हो रही है तब तक हम ये सारा सामान लेकर अभी जा रहे हैं मंडप के नीचे। और वहाँ पे धान से रंगोली लिखा जाएगा, धान से ही झूठी। और फिर जो महुआ का डाल है उस महुए के डाल को और महुए का जो यहाँ पे लकड़ी है उसको दोनों को बांधा जाएगा। जो बीज वाले खूंटा है यहाँ पे एक लकड़ी का है उसी में। और फिर तेल हल्दी जो है हम पूजा को यहाँ पे चढ़ाएंगे।